कांग्रेस नेता विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात लोगों ने बीच मोहल्ले में मारी है गोली। नारायणपुर के बखरू पारा में इस गोली की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल अब ये पूरा मामला जांच का विषय है, क्योंकि कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि ये गोली क्यों मारी गई है और किसने ये गोली चलाई है, कारण क्या थे, क्या कोई पुराना विवाद था, आपसी रंजिश थी, या फिर जैसा कि कहा जा रहा है कि कोई नक्सली घटना हुई है। ये पूरा मामला जांच का विषय है कि नारायणपुर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या किसने की है। कांग्रेस नेता विक्रम बैस हैं जिनको गोली मारी गई है। तो अज्ञात लोगों ने बीच मोहल्ले में मारी है गोली। नारायणपुर के बखरू पारा में ये गोलीकांड सामने आया है और जैसे ही ये गोलीकांड हुआ उसके बाद तुरंत कांग्रेस नेता को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। और अब ये पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है कि आखिरकार ये गोली किसने मारी है। कई बार ये भी सामने आ रहा है कि या कोई नक्सली घटना है यहाँ पर, या फिर कोई पुराना विवाद, आपसी रंजिश, जिसके चलते ये गोलीकांड हुआ है। तो कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या का ये पूरा मामला है। खबर नारायणपुर से आपको दे रहे हैं। नारायणपुर के बखरू पारा में इस गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए। विवेक, क्या कुछ मालूम पड़ पाया है कि आखिरकार किसने गोली चलाई है और इसके कारण क्या है कि कांग्रेस नेता को गोली मारी गई है? जी देखिए, जिस तरीके से कल घटना हुई है ग्राम खड़का एड़का से, जब विक्रम बैस जो है वापस आ रहे थे, उस दौरान जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचे और आत्मानंद स्कूल के करीब थे, तो अचानक पहले से घात लगा 3 हथियारबंद लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मतलब घटना जिस तरीके से हुई उसमें ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो हमलावर हैं कितने नजदीक थे। एक ने उनके सीधे सिर पर गोली मारी जो सिर के आर पार निकल गए। तो यह है कि हम कहीं ना कहीं इसमें जो जांच कर रही है पुलिस, तो को ये नहीं बता पा रही है कि वो नक्सली घटना है या आपसी रंजिश का मामला है। पर जिस तरीके से संवेदनशील गांव से वापस आ रहे थे, यदि नक्सली घटना होती तो शायद वहीं पर गांव पर ही उन पर हमला कर दिया जाता, पर उनके घर के पास बखरू पारा जो है वहां पर आकर और हमला हुआ है। तो ये एक तरीके से कहीं पुरानी रंजिश का भी मामला हो सकता है, पर अभी कहा कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि प्रशासन और पुलिस प्रशासन और प्रशासन जो है वो कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है। उनका एक ही कहना है कि जांच का विषय है। हालांकि पहले भी जिस तरीके से नक्सली जो है भाजपा नेताओं की हत्या करते थे और उसमें आरोप लगता था कि नेताओं की सुपारी खेलेंगे, पर इस बार नक्सलियों ने कांग्रेस नेता की हमला, नक्सली कहें या जो अज्ञात हमलावर है, उन लोगों ने कांग्रेस नेता को टारगेट बनाया और उसकी हत्या कर दी है। तो अब फिलहाल पुलिस जांच करेगी, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि मामला क्या है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से देखिए कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार ये जो हत्या की गई है इसके कारण क्या थे, किसने घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि